नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। ये स्टॉक 81.10 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज इसने 1.46% का डाउन मूव दिया था। मार्केट कैप होगी है इसकी 9,286 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 57.25% है। यहाँ पे 20 लिखा है बट 25% है वैसे। बुक वैल्यू इसकी 3.59 है। डिविडेंड यील्ड 0.24% है एंड फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ एंड फंडामेंटल शॉर्ट वीडियो के साथ 2 लॉन्ग वीडियोस हैं। एक वीडियो है 1 आवर 42 मिनट्स की। उसमें कोशिश की गई है कि इस स्टॉक के बारे में सारा कुछ A to Z जितना भी वो बताएं, तो उसमें काफ़ी फंडामेंटल्स डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप वो जाके चेक कर सकते हैं। लॉयड्स स्टील की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो स्टॉक 50 एंड 200 दोनों DMA से ऊपर ट्रेड करा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशो मीडियन से थोड़ी सी ऊपर है, 106.30 पे है एंड 1 मंथ के टाइम स्पेन पे देखें तो मीडियन से बिल्कुल छोटू सी नीचे, आप कह सकते हैं मीडियन के ऊपर ही है, तो दिक्कत परेशानी की कोई इतनी बात नहीं है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है हमारा इस क्वार्टर में इंक्रीज हुआ था एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई थी। अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पे देखिए। सबसे पहले तो ये स्टॉक 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है एंड उसकी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज का इसको थोड़ा सा हर्डल भी यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया है। तो आज की बात करें तो पहले तो देखते हैं कि टू इज अ टॉप या बॉटम तो नहीं बना है। तो इसका हाई 82.99 एंड इसका हाई 82.85, तो कोई टू इज अ टॉप नहीं है, टू इज अ बॉटम भी नहीं लग रहा वैसे तो मुझे। 80.55 एंड 80.82, तो कोई ट्विज़ट कोई ये टॉप या बॉटम नहीं बना है। जो हमारे मंथ के एंड के टारगेट थे, जिसके पास हमारे लिए 8 डेज थे, अब हमारे पास 7 डेज बचे हैं, उसको अचीव करने के लिए हमें 15% के मूव के आसपास की ज़रूरत है। अब तो देखिए आज हमें डाउन मूव मिला है। इसकी ओपनिंग जो रही थी वो तो छोटू सी ऊपर रही थी, जो इसकी कल क्लोजिंग थी तो छोटू सी ऊपर ज़रूर रही थी, बट यहाँ पे कुछ खास मूव नहीं देखने को मिले हमें। एंड आज इसने इस सपोर्ट को ब्रीच किया और थोड़ा सा नीचे गया, वहाँ से इसने रिवर्सल ज़रूर लिया है एंड रिवर्सल लेके इसने जो क्लोजिंग दी है बिल्कुल इस सपोर्ट पे दिया है। तो ये सपोर्ट हम लेके चले थे 81.07 का एंड इसकी क्लोजिंग जो रही है 81.13 की रही है। तो बिल्कुल छोटू सी ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं गैप बिल्कुल छोटू सी ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो कभी भी वैसे कोई जो भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है उसका हमेशा एक रेंज होता है, कभी कोई एक सिंगल नंबर नहीं होता है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि इस चीज़ को जूम करके वैसे या ढंग से एडजस्ट करके ज़रूर देखिएगा। तो अभी के लिए देखें तो RSI जो है हमारी 52.27 पे है। RSI काफ़ी अच्छी स्टेज पे है, पहले से ही इसने थोड़ा सा यहाँ पे लिया है रिवर्सल एंड यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी इसको इसी पॉइंट पे रिवर्सल मिला था। इसका ये छोटू सा ऊपर इसको रिवर्सल मिला था, तो ये इसका हिकअप यहाँ पे ज़रूर है थोड़ा सा। यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिली थी और फिर नीचे जाके करेक्ट हुआ था। तो यहाँ पे हिकअप बहुत छोटू सा है, जिसको हम नज़रअंदाज भी थोड़ा सा कर गए थे। बहुत छोटू सा यहाँ पे इसका सपोर्ट बना था। तो अभी यहाँ से RSI जाती है तो 60 से 40s के से 60s की लेन में जब जाएगी तो इसको हिकअप ज़रूर मिलेगा। एक बार चलते हैं इसके वीकली चार्ट पे एंड चेक कर लेते हैं इसकी RSI एंड कैंडलस्टिक पैटर्न। RSI इसकी 63.74 पे है। ये ज़रूर है कि यहाँ पे ये अप ट्रेंड जो है अभी भी इंटैक्ट है, क्योंकि RSI 60 से ऊपर है। कैंडल ये अभी पूरी तरह फॉर्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी 3 डेज हुए हैं ट्रेडिंग डेज एंड 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं एक वीक में, तो 2 ट्रेडिंग डेज अभी भी बचे हुए हैं। इस वीक में कोई छुट्टी नहीं थी। तो अभी के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टॉक हमें ज़रूर बायर्स के हाथ में दिखाई दे रहा है एंड RSI भी अच्छे पॉइंट पे है। तो मुझे लगता है कि ये अभी के लिए सही है। वीकली चार्ट तो बिल्कुल सही चल रहा है। हमारी ये जो टारगेट है ये अभी के लिए हम इंटैक्ट रखेंगे। इस वीक में देखते हैं किस तरीके का हमें मूव मिलता है, और अगर इसको रिवाइज करना पड़ा तो वो भी कर लेंगे। एक बार चलते हैं इसके BSE पे। BSE पे देखिए इसका प्राइस में 20% का है एंड न्यूज़ एसच कोई भी नहीं है। अभी मेरी वीडियो बनाने के बाद आएगी और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको लगेगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी उसको एलेबोरेट करने की। डिलीवरी परसेंटेज जो गया है वो 52.223% गया है एंड ये काफ़ी अच्छा डिलीवरी परसेंट माना जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस करी और वो ये है कि डिलीवरी परसेंटेज आप देखिए कल का 31.15% का था। वीक का जो एवरेज रहा है 36.76% का रहा है एंड मंथ का एवरेज 37.03% रहा है। तो आज हालांकि ये दोनों NSE BSE का होता है, बट फिर भी BSE का ही अगर हम देखें तो यहाँ पे जो डिलीवरी परसेंटेज है वो 52.23% का है। तो यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज अचानक से जब स्टॉक में बढ़ने लग जाता है तो स्टॉक में थोड़ा सा
अप मूव भी देखने को मिलता है। और ये इसी स्टॉक की बात नहीं है, ये हर एक स्टॉक की बात कर रही हूँ। तो थोड़ा सा डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखा दिया। अब बात ये भी है कि ये एक ही दिन का है या फिर आगे भी बढ़ता रहेगा, तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक दिन अच्छा आ गया, अगले दिन कल ये 20% का आ गया, तो सस्टेन भी करना चाहिए। तो ये ज़रूर अच्छी बात है कि कल हो सकता है कि हमें अप मूव देखने को मिले, क्योंकि डिलीवरी परसेंटेज काफ़ी अच्छा गया है। दूसरी बात है कि यूएस की मार्केट पे ज़रूर ध्यान रखें। कल यूएस की मार्केट रेड में थी, बट हमारी मार्केट आज ग्रीन में ही रही है, निफ्टी हमारी ग्रीन में रही है। तो बिल्कुल 100% रेप्लिकेट तो ऑफकोर्स यूएस की मार्केट को इंडियन मार्केट नहीं करेगी, बट ये सेंटिमेंट्स होते हैं, तो वो सेंटिमेंट्स ज़रूर दिखाई देते हैं। जैसे कि आज बैंक निफ्टी जो है वो रेड में रही है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख के चले, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना मायने ज़रूर रखती हैं, चाहे कोई माने ना माने। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ये बोलना चालू किया था एंड कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, बट कई बार ये चीज़ें फ़र्क तो ज़रूर डालती हैं। तो आज सेंसेक्स और निफ्टी तो छोटू छोटू ऊपर रहे थे, बट बैंक निफ्टी छोटू सी नीचे रही थी। और ये जितना बैंक निफ्टी छोटू सी नीचे रही थी, वही सारा स्टॉक्स पे बहुत बड़ा असर पड़ जाता है कई बार। ठीक है, तो अभी के लिए फ्रेश एंट्री की अगर बात करें तो ट्रेडिंग व्यू का तो यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस जो है बाई की है। मुझे भी लगता है यहाँ पे डेफिनेटली बाई की पोजीशन बनती है, थोड़ा सा लॉन्गर रन के लिए ज़रूर बनती है। ये जो हम टारगेट लेके चले हैं मंथ एंड के टारगेट हैं, एंड इसको अचीव करने के लिए हमारे पास टू डेज इस वीक के हैं एंड 4 डेज नेक्स्ट वीक के हैं, क्योंकि 24 क्या 5 डेज हैं, क्योंकि 29 को इनकी मीटिंग है, तो शायद उसमें राइट इशू या कुछ उस चीज़ के बारे में बताएं। तो लेट्स सी उस पर क्या असर पड़ता है। अभी के लिए एक बार देख लेते हैं कि ये हमारा वीक जो है वो कब 30th को फ्राइडे को एंड होगा। तो ये 4 डेज है हमारे पास नेक्स्ट वीक के, तो 6 ट्रेडिंग डेज है हमारे पास इस टारगेट को अचीव करने के लिए, जो कि है 14.5%, मतलब 15% का राउंड फिगर में लगा लेते हैं। 15% का टारगेट को रीच करने के लिए हमारे पास 6 ट्रेडिंग डेज है। सो लेट्स सी क्या करता है ये। एंड बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए ये अभी मैं बोलूँगी टारगेट्स बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। टारगेट के इसके पैटर्न के ऊपर ये जरूर चल रहा है, बट अभी भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। इस वीक में हम देखेंगे, लाइक फ्राइडे को हम चेक कर लेंगे कि किस तरीके से ये मार्केट में बिहेव किया है। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ये जो है 85.56 की इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके इस वीक में ऊपर सस्टेन कर जाता है ये स्टॉक, तो मुझे लगता है कि ये टारगेट अचीव कर सकता है। अदरवाइज मेरे को नहीं लगता कि ये टारगेट अचीव कर सकता है। बाकी अगर एक ही दिन में 20% दे गया वो तो एक अलग बात होती है, बट जिस तरीके से टुक टुक करके चला है वैसे तो मुझे फिर दुविधाजनक स्थिति जरूर लगती है। तो ये मेरी एनालिसिस है एंड कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।